हर इंसान अपनी लाइफ में एक बड़े ओहदे पे, एक क्लास वन पोजीशन पे पहुंचना चाहता है। कई सारे लोग एक रास्ता चुनते हैं जिसका नाम होता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में आईपीएस, आईएएस, इंटेलिजेंस, आईबी, अलग अलग कैडर्स होते हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या आती है, हर साल यूपीएससी में कई बच्चे बैठते हैं। उसमें से बहुत कम बच्चों का सिलेक्शन होता है। बहुत कम बच्चे रहते हैं जो एक हाईएस्ट क्वालिटी रैंक पे जाके बैठते हैं, अपनी इच्छा पूरी करते हैं, ज़िंदगी में सक्सेस होते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? यूपीएससी की तैयारी और उसकी एग्ज़ाम जो होती है, इसके लिए आपको जब आप 11th या 12th में रहते हैं तब से करनी पड़ती है। आपको न्यूज़पेपर, जियोपॉलिटिकली क्या हो रहा है, इंडिया में पॉलिटिक्स क्या हो रही है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। करंट अफेयर्स की जानकारी होनी चाहिए। आपको डेली की एक्टिविटीज़ न्यूज़पेपर के ज़रिए, आसपास से सुनी हुई आवाज़ें, बातचीत, ये सब आपको गैदर करना पड़ता है। गैदर करने के बाद उसको सॉर्ट करना पड़ता है और सॉर्ट करने के बाद उसके ऊपर विश्लेषण करना पड़ता है। 90% बच्चे यूपीएससी और आईएएस की बात करते हैं, मगर जब उनसे अगर हम बेसिक हिस्ट्री पूछते हैं तो उनको हिस्ट्री नहीं आती, उनको ज्योग्राफी के बारे में नॉलेज नहीं, उनको इकोनॉमिक्स के बारे में नॉलेज नहीं, बल्कि ये सारा एसएसटी का सब्जेक्ट, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, बेसिक साइंस, इन्होंने बचपन से पढ़ते आए। इससे हमें यह पता चलता है कि अधिकतर बच्चे सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं। पास होने के लिए कभी मत पढ़िए, और पास होने के लिए चीटिंग तो बिल्कुल मत कीजिए। सब बच्चे ये सोचते हैं 7th है ना, थोड़ा सा चीटिंग कर लेता हूँ, पास हो जाऊंगा, अगले साल ईमानदारी से करूँगा। फिर अगले साल क्या होता, फिर से वो चीटिंग करते, फिर बोलते हम अगले साल करेंगे। ऐसे करते करते उनका पूरा ग्रेजुएशन गुजर जाता है। बात आती है यूपीएससी की, तब तक उनका नॉलेज रहता है ज़ीरो, क्योंकि उन्होंने अपना सारा एफर्ट लगाया है सिर्फ पास होने के लिए। मैं सारे माँ बाप को ये बात बता रहा हूँ, अगर आप अपने बच्चों को आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी, स्टेट पीएससी लेवल पे पहुंचाना चाहते हैं तो आपके बच्चों को एक्सपोजर देना पड़ेगा। ये जो घर की जो पॉलिटिक्स होती है, रिश्तेदारी में जो बैठना उठना है, ये आपको बंद करना पड़ेगा। आपको एक कमरा पकड़ना पड़ेगा, एक कोना पकड़ना पड़ेगा, एक टेबल पकड़ना पड़ेगा। आपके कमरे का दरवाज़ा दिन में सिर्फ 3 बार खुलेगा। एक बार या तो आप बाथरूम जाने के लिए, फ्रेश होने के लिए, नहाने के लिए, और बाकी के 3 बार या 2 बार आपका खाना खाने के लिए। आपकी दुनिया वो कमरा होनी चाहिए। 2 साल ग्रेजुएशन के बाद अपने आप को उस कमरे में आप बंद कर लो। 2 साल के बाद जब आप इंटरव्यू दोगे और जब एग्ज़ाम आप क्रैक करोगे तो आप उस लेवल पे बैठोगे बॉस, कि जहां आप बैठोगे वो कमरा ऐसा कमरा रहेगा जहां पे आने के पहले सामने वाला आपको सैल्यूट करेगा। ये सब चीज़ें कब हो सकती है? क्या होता है, माँ बाप आजकल बच्चों पे ध्यान नहीं देते। बहुत सारे माँ बाप को ये लगता है मैं उनको क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ। भाई क्रिटिसाइज़ कर नहीं रहा हूँ, मैं आपकी आंखें खोल रहा हूँ। अभी भी वक्त है, अपने बच्चों को सही चीज़ सिखाइए। आप बच्चों के साथ कभी कुछ क्रिएटिव बात करते ही नहीं है। या तो बच्चे को आप बुलाओगे तो उसको झापोगे, तेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तूने अच्छे से पढ़ा नहीं, मैंने तो इतना पैसा खर्चा कर दिया तेरे पीछे। ये सब करना पहले तो बंद करो। अगर आपको पैसा खर्चा करने से इतनी तकलीफ हो रही है तो आपको शादी नहीं करना था, और शादी करके आपको बच्चा पैदा नहीं करना था। अकेले रहते, अकेले मर जाते। बच्चे को लाए हो तो उसको अपनी जिम्मेदारी मानो, उसके प्रति लगाव रखो, उसको एहसास करो कि नहीं बेटा, जैसे भी कंडीशन रहे, जो भी परेशानी रहे, जो भी स्ट्रगल रहे तेरा, मैं तेरे साथ खड़ा हुआ हूँ। दुनिया में तेरा दोस्त, कोई रिश्तेदार तेरे साथ खड़े रहे ना रहे, तेरा बाप और तेरी माँ तेरे साथ खड़े हुए। ये माँ बाप बिल्कुल नहीं करते। माँ बाप अपने आंतरिक कले में बिजी रहते हैं, जिसके कारण बच्चे पे वो ध्यान ही नहीं देते। बच्चे की मेंटल प्रोग्रेस ना बॉस डिग्री या परसेंटेज से नहीं आती। मैं अभी भी बोलता हूँ, हिंदुस्तान में कई लोग हैं जिनके पास ढेरों डिग्री है, भेजा जो है ना वो ज़ीरो है। मैं अगर उनसे ये पूछ दूँ पहले राष्ट्रपति कौन थे, पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पहले वित्त मंत्री कौन थे, उन्हें वो नहीं मालूम है। अगर आप ये चीज़ आपको मालूम नहीं है और आप बोलते हो नहीं मैं मेरे बच्चे को आईपीएस और यूपीएससी बनाऊंगा और मैं उसको यूपीएससी एग्जाम फेस करके टॉप लेवल पे क्लास 1 ऑफिसर बनाऊंगा, आप कैसे बनाओगे? आपके पास नॉलेज ही नहीं है, आप उससे कभी शेयर ही नहीं करते। सबसे पहले आप अपने बच्चों के साथ रोज़ आधा घंटा बिताइए, उनको दिन भर की एक्टिविटीज़ बताइए। उनको नहीं चैनल मत दिखाइए, चैनल में क्या होता है ये सब थोड़ा बहुत ठीक है दिखाइए, वो थोड़ा ज़्यादा ही इधर उधर की बातें हो जाती है, वो नहीं। उनको जैसे जियो पॉलिटिकल इवेंट बताओ, आज की हेडलाइन क्या थी बेटा, देख ग्लोबल हेडलाइन ये थी, इंडिया की हेडलाइंस ये थी, उसे बताओ। जब तक आप ये सब चीज़ें नहीं सिखाओगे तब तक उसको तंत्र में कैसे काम करना है, सिस्टम में कैसे काम करना है और सिस्टम को कैसे लोगों के लिए डेवलप करके सही तरीके से कैलिब्रेट करना है, ये कभी नहीं सीख पाएगा।
मात्र बड़ी यूपीएससी या एमपीएससी की क्लास में बैठा के अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हो ना, कोई मतलब नहीं है। मैं नागपुर में यूपीएससी एमपीएससी चलाता, केमिस्ट्री की क्लासेस भी है। मेरे यहाँ मालूम फीस कितनी है साल की? इमेजिन करेंगे आप? अब जाके 1.25 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख ये फीस देते हैं यूपीएससी एमपीएससी की। मेरी फीस साल की है सिर्फ 6,000 रुपये। अब आप बोल रहे हो मैंने इतना कम क्यों रखा? कई ऐसे गरीब बच्चे हैं जो महीने का सिर्फ 500 रुपये ही अफोर्ड कर सकते हैं। भले वो ग्रेजुएट हो जाते हैं बट उनके पास नौकरी नहीं रहती, माता पिता की इतनी परिस्थिति नहीं रहती कि वो 1.5-1.25 लाख रुपये खर्चा कर सके। तो मैं उनसे सिर्फ 6,000 रुपये लेता हूँ, मंथली 500 रुपये। बेटा बस 500 रुपये करना है, एक कलम लेकर आनी है, यानी वो एक पेंसिल या पेन लेकर आ जाओ और एक कॉपी लेकर आ जाओ या रजिस्टर ला लो 100 पेज का, बाकी मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। आपको ना डेवलप करना पड़ेगा बच्चों को। अब यूपीएससी में 3 फेजेस होते हैं एग्ज़ाम के। पहला होता है प्रिलिमिनरी, उसको पास करो। उसके बाद होते हैं मेंस, यानी मेंस में आपको जो आपने जिस सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी एग्ज़ाम होती है। लास्ट में होता है जिसको बोलते हैं हम फाइनल राउंड, दैट इज़ सबसे कठिन राउंड, सबसे धांसू राउंड होता है, और वो होता है इंटरव्यू राउंड। यूपीएससी, एमपीएससी, स्टेट पीएससीज, ये जितनी भी एग्ज़ाम होती है ना, एक सांप सीढ़ी का खेल है। नीचे से आपने सही अगर वहाँ से फेंके ना तो आपको एक सीढ़ी मिलती, यानी प्रीलिम सही गया तो एक सीढ़ी मिलती जो आपको मेंस पे ले जाती। मेंस पे आपने सही तरीके से खेलते गए और सारे के सारे हर्डल्स, यानी जो सांप होते हैं उनसे बचते गए, तो आपको एक और सीढ़ी मिलती जो आपको सीधा 97 नंबर पे लेके जाती है। बट याद रखना 98 या 99 पे एक सांप बैठा रहता है। वो सांप होता है आपका इंटरव्यूअर, जो आपका इंटरव्यू लेता है फाइनल राउंड में, आपसे ऊट पटांग क्वेश्चन पूछता है, आपके मेंटल एबिलिटी को चेक करता है, आपको साइकोमेट्रिक एनालिसिस करता है, तब कहीं जाके वो आपको आईएएस की पोस्ट या आईपीएस की पोस्ट ऑफर करता है। सभी माँ बाप से ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को सही तरीके से पढ़ाएं। जो माँ बाप बोलते हैं ना पॉलिटिक्स से हमारे बच्चे को क्या लेन देन है, भाई तुम यूपीएससी एमपीएससी करोगे ना तो पॉलिटिक्स से ही लेन देन है। तुम्हारा बच्चा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनेगा, तुम्हारा बच्चा सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बनेगा, उसको सारा का सारा पॉलिटिकल अफेयर पूरा डिस्ट्रिक्ट का झेलना पड़ेगा, सब संभालना पड़ेगा, सब पार्टियों के बारे में, उस रीजन के बारे में उसको मालूम होना चाहिए। आपका बच्चा रॉक ऑफिसर बनेगा, उसको पूरे देश के बारे में, दुनिया के बारे में, कैसे ग्लोबल वर्क होता है, ग्लोबल पॉलिटिक्स क्या होती है, ग्लोबल पिन डाउन कैसे किया जाता है, वो सब मालूम होना चाहिए। तो आप ये जो बोलते हो ना मेरा बच्चा, मैं इसको पॉलिटिक्स से दूर रखता हूँ, तो फिर आप ना आईएएस यूपीएससी बनाने की बात ही मत सोचो अपने बच्चे को। आप बच्चे को बस पढ़ाओ, बच्चे को बोलो एक चाहे कंपनी में काम कर, 30 तारीख तक इंतज़ार कर, देखो जॉब मिलेगा, देखो नौकरी मिलेगी, देखो सैलरी भी मिलेगी, सैलरी ले अपना घर में आ। फिर आप ये मत बोलो कि मेरा बच्चा एक रिस्पेक्टेड पोजीशन पे बैठना चाहिए, एक पावरफुल पोजीशन पे बैठना चाहिए कि उसकी कलम चले तो पूरा डिस्ट्रिक्ट हिले। कलेक्टर की कलम चलती है ना पूरा डिस्ट्रिक्ट हिल जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अगर कलम चल जाए तो पूरा डिस्ट्रिक्ट हिल जाता है। सारे विभागों में ये लोग जाकर इमीडिएट ऑन द स्पॉट रेड कर सकते हैं। कलेक्टर को इतना पावर होता है किसी भी डिपार्टमेंट में जाके किसी भी फाइल को उठा के चेक कर सकता है। मगर अगर आप बोलते हो कि आप ये सब ज्ञान नहीं दे सकते बच्चे को और नहीं सिखाना चाहते, तो फिर आप उसको यूपीएससी और आईएएस के लिए प्रेरित ही मत करो। मेरे कई रिश्तेदार हैं, 90% लोगों को मैंने देखा, कोई आईटी में है, सब आईटी में घुसे हुए, सब कंप्यूटर केस में घुसे हुए हैं। हर घर में देखता हूँ तो एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, किसी घर में यूपीएससी वाला बंदा मेरे को नहीं दिखता। रीज़न क्या है उनके पास? उसमें क्या रखा है? बस जो तुम्हारा डॉक्टर है ना करोड़ रुपए भी कमाए, इंजीनियर तुम्हारा करोड़ रुपए भी कमाए, बड़ी बड़ी कंपनी वाले करोड़ रुपए कमाए, जब ये मजिस्ट्रेट के सामने, कलेक्टर के सामने जाके खड़े होते हैं ना, हाथ फोल्ड करके खड़े होना पड़ता है। इतना पावरफुल पोस्ट है वो। उसने एक आवाज़ लगा दिया ना, आपकी वो हालत करेंगे सामने वाले कि आपका करोड़ों रुपए निकल जाएगा। कोई भी सेक्शन में आपको डाल सकता है क्योंकि वो ऑन ड्यूटी ऑफिसर है, उसके पास पावर है। किसी भी पुलिस स्टेशन में वो कब फ़ोन कर सकता है, जानकारी ले सकता है, पहुंच सकता है उसके अधिकार क्षेत्र में। तो ऐसी पोजीशन में पहुंचाने के लिए ना अपने बच्चे को बचपन से आपको तैयार करना पड़ेगा। तैयार कीजिए, सिलेक्शन होना ना होना वह सेकेंडरी चीज़ है। उसको एहसास कराइए कि तेरे अंदर ज्ञान है और तू कोशिश कर। हुआ सिलेक्शन ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं। मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ, 2 लाख बच्चे बैठते हैं, उसमें से 25 या 30 बच्चों का सिलेक्शन होता है। अब आप सोचो क्या रेशियो है, क्यों है? मैंने आपको बताया ना 97 नंबर पे एक सांप बैठता है। सब प्रीलियम और मेन सब क्लियर कर लेते हैं, वो जो सांप है ना वो उनको काटता है,
97, 98 या 99 नंबर पे, 100 नंबर पहुंचने नहीं देता। तो आप लोग अपने माइंडसेट को बदलो। बच्चों के साथ देश की चीज़ें डिस्कस करने में कोई शर्म की बात नहीं है, और अगर आप डिस्कस नहीं कर रहे इसका मतलब है आप खुद स्पष्ट नहीं है कि उनके साथ डिस्कस क्या करना है। तो आप अपना रोज़ का एजेंडा बनाइए कि नहीं, आज मैं बच्चे के पास जाऊंगा तो आज मैंने कुछ ये चीज़ें देखी है, मैं बच्चे से डिस्कस करूँगा। उसको ना सांप्रदायिक चीज़ें मत सिखाओ, उसको सौहार्द वाली चीज़ें सिखाओ। उसको ये बताओ, हर धर्म के बारे में जानकारी दो, जिससे वो हर धर्म के लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सके। अगर धर्मों में कोई अगर विच्छेद चल रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो वो अपना यूपीएससी आईपीएससी का पावर ऑफ नेगोशिएशन जिसको बोलते हैं, देखो वहाँ पे ना पावर, कलम का पावर हर जगह यूज़ नहीं होता, कई कई जगह ना वहाँ पावर ऑफ नेगोशिएशन होता है। वो इतना पावरफुल नेगोशिएशन होता है कि सामने वाला इंसान, दोनों पार्टी को जब खबर पहुँचाई जाती है ना, कलेक्टर साहब आपको बुलाए हैं, दोनों पार्टी शरीफी से आते हैं। भले बाहर में एक दूसरे की कॉलर पकड़े होंगे, मगर उसके सामने बड़े शरीफी से बैठेंगे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के सामने एकदम तमीज़ से बैठेंगे। कारण पावर ऑफ नेगोशिएशन। कलम तो बाद में चलाता है बॉस, वो सिर्फ उसका नाम काफ़ी है, उसके पोस्ट का पावर काफ़ी है। टू मेक योर चिल्ड्रंस पावरफुल यू नीड टू डेवलप देयर माइंड। बहुत सारे माँ बाप को आज बुरा लगाऊंगा कि मैंने ये सब बातें बोला, मगर आप लोग नहीं सुधरते हो ना। आप लोग हो कुत्ते की दुम। जितने माँ बाप है ना, सब कुत्ते की दुम है। और वो कितने भी साल, 14 साल भी नली में रखो ना, निकालेंगे तो टुई से टेढ़ी रहती है, या तो नीचे रहती है या तो ऊपर रहती है, या तो बहुत अकड़ में रहते हो या तो बिल्कुल आप में दम नहीं रहता है। तो उसको ना ऐसा सीधा रखो, ना अकड़ में ना नीचे, सीधा। अलाइंड करो अपने बच्चों को, अच्छी किताबें पढ़ाओ, अच्छी बातें करो। घर के बड़े बुजुर्ग रहते हैं, क्या करते हो आप लोग? मेरे पिताजी को मैंने देखा, वो अच्छी बातें डिस्कस करते अपने पोते के साथ। उनका पोता पूछता, दादाजी ऐसा हुआ? अच्छा ये ऐसा नहीं बेटा, ये ना ऐसा हुआ था, इसका हिस्टोरिकल वे ये था, इस समय ये चीज़ हुआ था, ये इंसिडेंस हुआ था, वो इंसिडेंस का इम्पैक्ट अभी हो रहा है। आप उसको डिस्कस करो। मेरे साथ वो बैठता है तो मैं उसको जियो पॉलिटिकल बताता। ठीक है, उसका सिलेक्शन होगा नहीं होगा यूपीएससी में अलग बात है, लेट हिम ट्राई। उसको उसकी औकात पता चलनी चाहिए कि उसके पास नॉलेज कितना है, वो कितना फेस कर सकता है चीज़ों को। कॉम्पिटिटिव एग्जाम ना आपको करियर नहीं देती, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपकी औकात बताती है कि आप उस पर्टिकुलर करियर के लिए सक्षम हो कि नहीं हो। तो ज्ञानी बनिए, समझदार बनिए, डिग्रियों पे घमंड करना बंद कीजिए, क्योंकि डिग्री आपकी कचरे का ढेर है। मैं आपकी डिग्री को उठाता हूँ और मैं उसमें आराम से समोसा ऐसा दबा के उसमें चटनी वटनी डाल के खा सकता हूँ। आप भी मेरी डिग्री के साथ वही कर सकते हैं। डिग्री का महत्व नहीं है, महत्व होता है ज्ञान का। ज्ञानी इंसान अगर है ना, और वो 12वीं पास भी है या 10वीं पास भी है, और वो अगर अपने से 75 साल वाले इंसान के साथ बैठता है और 75 साल वाले इंसान को उसकी बात में लॉजिक लगता है ना बॉस, वो बाकी लोगों को साइड में हटा के उस बच्चे को बोलता है, बेटा तू बैठ, तू बात कर मेरे से, ये बाकी लोग बकवास है, तू बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहा है। अपने बच्चे की ज़िंदगी में ना इंटरेस्ट लाओ, विजन लाओ, गोल ओरिएंटेड बनाओ उसको। उसके सपनों को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग बनाओ, तब आप सही तरीके से पेरेंटहुड को निभा पाओगे। विद दिस थॉट, किसी को बहुत बुरी लगी होगी बात तो मुझे वो कोस कोस के पानी पी सकता है। 2-4 रोटी एक्स्ट्रा खा लीजिए, खून बढ़ेगा, कार्बोहाइड्रेट बॉडी में ज़रूरी है, ब्लड सर्कुलेशन ज़रूरी है। तो बच्चों के साथ सही बैठिए, सही जानकारी दीजिए, और घर के बड़े बुजुर्गों से तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि कम से कम वो ये बात को ज़रूर समझेंगे। धन्यवाद।